हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अग्निपथ स्कीम स्टार्ट की गई है और आज ही ये दोपहर को 12 बजे लॉन्च की गई है, 12:30 बजे। भारत सरकार के रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बारे में बताया। आगे आने वाले जो भी तीनों फोर्सेस हैं, उनमें जो भी सिपाही या जो भी कांस्टेबल्स या जो होते हैं, उनके लिए सैनिकों की भर्तियां हैं, उनके लिए ये स्कीम लाई गई है। क्या है इस स्कीम में और क्या ये डिसीजन अच्छा है, बुरा है, एस्पिरेंट्स के लिए कैसा है, गवर्नमेंट के लिए कैसा है, देश के लिए डिसीजन कैसा है, और उससे क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यही सब कुछ आज इस वीडियो में आपको जानने और सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताइए कहाँ मुझे कनेक्ट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी के सभी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, एक स्कीम है, अग्निपथ लॉन्च की गई। जैसा कि आपको पता है कि कोविड के टाइम से पहले तक, मतलब 2020 के मार्च अप्रैल से पहले पहले तक, हर साल जो भी अलग अलग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें जो भी सिपाहियों की भर्ती होती थी, वो की जाती थी, रैलियों के थ्रू होती थी। उसके बाद वो रैली में फिजिकल मेडिकल क्लियर करने के बाद आपका एग्जाम होता था, रिटन एग्जाम क्लियर कर फाइनल मेरिट बनती थी और आपका सिलेक्शन होता था। और वो सिलेक्शन होने के बाद आपकी वो एक बढ़िया नौकरी लग जाती थी जिंदगी भर। आप जितने भी 14 साल, 15 साल, जितने भी सेना में सेवा देते थे, फिर आप वीआरएस ले सकते थे या जो भी है, जैसे भी है, वो कर सकते थे। और ये बढ़िया चीजें चल रही थी, ठीक चल रही थी। बट फिर ये कोविड आया और सिचुएशन काफी हद तक, सारी जो भी रिक्रूटमेंट थे, सभी एग्जाम्स, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम हो, सभी रुक गए, थम गए। इसी टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सारे जो भी अलग अलग वो चीजें हुई और एक सोचा गया, और ये 2 साल से कंप्लीट रिक्रूटमेंट पे फ्रीज हो रखे थे। अब इसी पे एक नया डिसीजन लिया गया और वो डिसीजन ये है कि भैया अग्निपथ स्कीम के थ्रू अब ये रिक्रूटमेंट किए जाया करेंगे। इसके तहत 4 साल की आपकी सर्विस, आप जब आप वही मतलब प्रोसीजर रहेगा, बट 4 साल के लिए आप इनिशियली जाओगे, जॉब मिलेगी, 6 महीने का आपका 6 महीने की ट्रेनिंग होगी यहाँ पे। ट्रेनिंग के बाद आपको फिर जो भी टोटल 4 साल की सर्विस करनी है। 4 साल की आप सर्विस करोगे। इसके लिए जो एज रखी गई है वो 18 से 25 साल की एज रखी गई है। इसमें आप एलिजिबल हैं। 12th आपकी हुए होने चाहिए, 12th में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये क्लियर करके आपका सिलेक्शन होता है। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 4 साल की सर्विस, 4 साल आप सर्विस करोगे। उसमें पूरे जो भी आप पर्क्स और सैलरी वगैरह जो कुछ भी किसी और सैनिक को या पुराने सैनिकों को मिल रहे हैं, वही सब आपको भी मिलेंगे। बट 4 साल के बाद ये फिर आपके ऊपर होगा कि भाई आप वहां से आना चाहते हो या फिर वहां पर कंटिन्यू करना चाहते हो। आपके ऊपर सिर्फ इतना है कि अगर आप उसके बाद कंटिन्यू करना चाहते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा कि 4 साल में आपकी सर्विस कैसी रही, आपका बिहेवियर कैसा रहा, आपकी स्किल्स कैसी हैं, वगैरह वगैरह, आपका पूरा वो सब एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपके 100 आपके बैच में भर्ती हुए लड़के, उसके बाद जब 4 साल की सर्विस कर लेंगे, और तो अगर उनमें से 100 में से जितने भी मतलब अप्लाई करते हैं, जहां तक है तो 90, 80, 90 तो पक्का अप्लाई करेंगे। तो उसमें से सिर्फ अप टू 25%, और ये अप टू बोला गया है, ठीक है, कि ये मैक्सिमम है 25%। इससे नीचे नीचे रहेंगे 20%, 15%। ये टोटल फोर्स के ऊपर होगा, उस फोर्स के, और कितना उनको लगता है कि हाँ ये ठीक है लोग आगे के लिए, तो उनको और आगे परमानेंट कमीशन में कर दिया जाएगा कि हाँ 15 साल की सर्विस के लिए हो, और आगे उनकी बढ़ा दी जाएगी बात। बट उसके लिए 4 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा और वो सब कुछ अच्छा रहा, तब आपको एलिजिबल माना जाएगा और फिर आपको दी जाएगी। और ये सोलिली फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको दें आगे की नौकरी या ना दें। तो ये एक चीज होगी, ये चीज का ध्यान रखिएगा। 4 साल के बाद आपको शायद 10 से 15 लाख रुपए इसी के बीच में अमाउंट दे के आपको जाने का, कि हाँ भाई आपने देश को सेवा कर ली, अब आप जाए अपना और भविष्य देखें। अलग अलग फील्ड में जाके भी आप नौकरी कर सकते हो। उसके बाद रेज्यूमे में आपकी में बहुत होगा। ये सब बहुत सारी बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें बोली। तो ये चीज पूरी स्कीम है, जैसे कि आपको थोड़ा सा पहले आइडिया लग जाए, फिर उसका सही गलत पर उस सब पे बात करेंगे, ठीक है। 10 से 15 लाख दे दिए जाएंगे। उसके बाद आप जाएं अपना बिजनेस करें, कहीं और नौकरी करें, प्राइवेट फील्ड में करें, जो कुछ भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते, आप फौज में नौकरी करना चाहते हैं, तो अपना जो भी है परफॉर्मेंस 4 साल आपकी बहुत अच्छी रहेगी, तो फिर आपको आगे का परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। वो बेस्ट ऑफ बेस्ट कैंडिडेट्स को आगे के लिए कंटिन्यू रखेंगे। एक इसमें एक अच्छी चीज ये भी है कि जो भी, जैसे ये वाला जो पैटर्न है, ये टिपिकली यूएसए में फॉलो किया जाता है। वहां के आर्म फोर्सेस में ऐसे आपका ऑप्शन होता है, आप करिए
फिर जब आपको लगता है आपको सी ऑफ कर देते हैं भैया सैलरी वैलरी देके और सब कुछ, और फिर आप जाके अपना कर सकते हो। वही एक पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है इंडिया में, क्योंकि आपको पता ही है भैया बेरोजगारी बहुत है देश में, लोगों के इतनी सारी नौकरियां नहीं दी जा सकती, तो क्यों ना एक अल्टरनेट निकाला जाए, उस तरीके से सोच के स्कीम निकाली गई है। बाकी जो भी हेल्थ बेनिफिट वगैरह होते हैं वो सारे जैसे और लोगों को मिलते हैं, पुराने जो भी हुआ करते थे वैसे ही आपको मिलेंगे, ठीक है। पेंशन की सुविधा नहीं होगी, ये चीज इसमें रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो एक ये सबसे बड़ा चेंज है। अब बात आते हैं सब इसके सही और गलत। यहाँ पे मैं पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है इसमें, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और देश के लिए क्या होगा। सबसे पहले गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव, गवर्नमेंट का इसको लाने का सबसे बड़ा रीजन है भैया कॉस्ट कटिंग। गवर्नमेंट का आप डिफेंस बजट देखोगे, उसमें सबसे बड़ा जो मेजर चंक है उनका वो जाता है सैलरी और पेंशन पे। सैलरी और पेंशन पे सबसे ज्यादा खर्चा होता है, तो इस वजह से जो पैसा है वो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे खर्च नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट अब वो चाहती है कि इस वाले जो वो है इस बर्डन को कम किया जाए, और जो ज्यादा से ज्यादा डिफेंस में बजट बचे, जो पैसा बचे, उसको डिफेंस इक्विपमेंट्स और उस सब पे मॉडर्नाइजेशन ऑफ उन पे किया जाए। जो भी आर्म फोर्सेस है उनका मॉडर्नाइजेशन पे ज्यादा पैसा खर्च किया जाए और इस सब पे थोड़ा कम किया जाए। तो यहाँ से पैसा बचा के उस चीज में की जा रही है। इसके अलावा दूसरा जो वजह है कि यंग ब्लड जो भी है, मतलब यंग बच्चे हैं, आए और यंग एज में ही अपनी देश सेवा करें, और फिर सही टाइम पे अपना 25-26 के आसपास, क्योंकि टिपिकली 20 साल के आसपास आप लगोगे, तो 25-26 के आसपास आप रिटायरमेंट लें और फिर अपना जाकर प्राइवेट जॉब करें या फिर अपना बिजनेस करें, या जो कुछ भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसमें ये भी हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब करने का एक्सपीरियंस भी आप ले लोगे, डिफेंस फोर्सेस का भी एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगा। इससे राष्ट्र भावना की भी ये जो है एक वो आएगी ज्यादा से ज्यादा यूथ में, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये 3-4 इसका बहुत बड़ा रीजन है कि हर साल रिक्रूटमेंट होंगे, हर 4 साल में वो वैकेंसीज 75% वैकेंसीज खाली होंगी, तो एक साइकिल बनी रहेगी कि 1 लाख भर्ती की, फॉर एग्जांपल 4 साल बाद फिर दोबारा 1 लाख भर्ती आ गई। तो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट जो है कि एक बार लग गए, फिर 20 साल तक 25 साल तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं, वो सीट भर गई तो भर गई। तो वो चीज है कि ये साइकिल बनी रहे, ठीक है। इस चीज के लिए भी ये गवर्नमेंट का ये है, ये 4-5 वजह हैं जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने लाई है। और दूसरा एक और रीजन ये भी है कि यूएसए में ये जो है, यूएसए या और भी वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो प्लान है, ये जो स्कीम है, ये बहुत सक्सेसफुल रही है। तो वही चीज को हमारे देश में बहुत पॉपुलेशन है, तो सबको गवर्नमेंट जॉब देना मुश्किल है, तो जितने ज्यादा से ज्यादा को दे पाओ, और फिर उसके बाद उनको आप एक्चुअली में ये भी सच्चाई है हमारे देश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है इस चीज से। बिहेवियरल स्किल होती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी काफी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में काफी आपका चीजें बहुत ठीक तरीके से की जाती हैं, बहुत एटीट्यूड आपका बहुत पॉजिटिव हो जाता है, बहुत सारी चीजों में बहुत आप कॉन्फिडेंट और वो सब फील करते हो। तो एक स्किल भी डेवलप कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों की, और कॉस्ट कटिंग भी हो पाएगी, और बहुत सारी वजह हैं। ये सारी जितनी भी मैंने आपको बताई है, इन वजहों को सोचते हुए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। अब ये सही है या गलत है, ये आपको अपने आप डिसाइड करना। अब दूसरा बात करता हूँ एस्पिरेंट्स की बेसिस पे। तो एस्पिरेंट्स की बात ये है कि भाई देखो, जो भी गांव, क्योंकि आप जानते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी फोर्सेस हैं, इनमें जो भी सिपाही लेवल पे या जो भी जेएसओ वगैरह लेवल तक अगर जाते हैं, तो उन सब पे टिपिकली मोस्ट लोग कह सकते हो आप 90 से 95% जो बच्चे होते हैं वो रूरल बैकग्राउंड के होते हैं, गांव के लोग बच्चे होते हैं। तो उनमें यह है कि भाई नौकरी मिल जाएगी आपकी, तो जिनकी कहीं कोई वैल्यू नहीं होती, अब यह है कि नौकरी लगने के बाद वैल्यू होती है। तो हर 4 साल में इतना ऐसा लोग, आप सोचिए 100 अगर वैकेंसी आती है तो 75 वैकेंसी तो कम से कम हर साल 4 साल में आनी है। तो लोगों को रिक्रूटमेंट ज्यादा हो पाएगा, लोगों को ज्यादा नौकरी लग पाएंगी। और गाँव में भैया शादी वादी तभी हो पाती है जब आपकी नौकरी लगी हो, तो गाँव के लड़कों की शादी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है नहीं तो ये भी एक चीज है कि हाँ भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिल पाएंगी। और दूसरा ये भी है डिसएडवांटेज कि अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि भाई एक बार नौकरी लग गई फिर अपना ऐश करनी है, वहाँ ऐश तो कोई नहीं करता खैर, टिपिकली तो ज्यादातर लोग वहाँ पे हार्ड वर्किंग और उसी नेचर के होते हैं। बट ये है कि कुछ दो एक आध की बात अगर छोड़ दो तो अलग बात है। बट ये है कि आपको भैया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बेस पे ही आपको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो 4 साल बाद अपनी नौकरी करो, 4 साल की सैलरी लो भैया, जो सैलरी आपको ठीक ठाक सैलरी की
कह रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराएंगे हम। इसके अलावा फिर 10-15 लाख लो भैया, गांव में आओ, अपना जो कुछ भी अल्लाह साहब देखना वो देखो और आगे करो। तो ये है कि जो पूरा टिपिकली पहले 15-16 साल सर्विस करके आप आते थे वो नहीं कर पाएंगे ज्यादातर लोग, 5-4 साल में वापस आना पड़ेगा मैक्सिमम लोगों को। और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि भाई आके अपना कुछ बिजनेस वगैरह आप थोड़ा बहुत पैसा आप ला सकते हो। आप गरीब परिवार से हो, गए नौकरी करे, दौड़ भाग करके नौकरी लगी करे और थोड़ा पैसा लेके आए और अपना जो भी खेत के आ रहे हैं, जो कुछ भी आप गांव में करना चाहते हैं या जहाँ पे शहर में करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो थोड़ा बहुत पैसा आपके पास आ जाएगा, तो आप कुछ और भी कर सकते हो। नुकसान ये है कि भाई जिनको सिर्फ ये फौज की ही नौकरी का एक वो था और वही करना था, तो उनमें बहुत सारे लोगों का शायद सपना टूट जाएगा, वो चीज कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब एस्पिरेंट्स के हिसाब से देखा जाए, नौकरियां तो अब इस फोर्सेस में काफी आया करेंगी, नौकरियां काफी लगा करेंगी, पर फिर रिटायर भी बहुत लोग जल्दी जल्दी आया करेंगे, ये सच्चाई है। तो जैसे जैसे अब फौजों में भाई नौकरी लगती जाए, जिसकी भी अब आगे वाले टाइम में इस स्कीम के थ्रू नौकरी लगती, शादी करो 3-4 साल अच्छे से नौकरी करो, अच्छे से देश सेवा करो, पैसा लो, आओ अपने और कुछ जो करना है वो करो। आगे आगे प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कुछ के लिए डिसीजन बहुत अच्छा हो सकता है और कुछ के लिए बहुत खराब हो सकता है, जिनको ये था कि हाँ हमें जिंदगी भर फौज में नौकरी कर। अब अलग अलग विंग्स में और सब में है, अब कैसे रिक्रूटमेंट होगा क्या होगा वो और भी आए। तो ये दोनों तरीके से एस्पिरेंट्स के लिए जा सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। ठीक है, देश के लिए मेरे हिसाब से मैं जो सोच पा रहा हूँ, जो अभी तक समझ पा रहा हूँ कि देश के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है। कॉस्ट कटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर और ये सिर्फ इसमें नहीं, बाकी भी जो भी डिपार्टमेंट है, अभी तो ये आर्म फोर्सेस में आ रहा है, धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये बाकी भी डिपार्टमेंट्स में शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लागू करते, तो ये चीज हो सकती है। इससे कॉस्ट कटिंग बहुत हो सकती है और जो बचेगा पैसा उसको जो भी जैसे इसमें डिफेंस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन में यूज किया जा सकता है, ऐसे और चीजों की अलग अलग चीजों में किया जा सकता है, तो पैसे का एक सही यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को इस पैसे के सही यूज पे और उस पे बहुत बढ़िया काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, और मुझे पता है क्या क्या आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, मैं वो सब यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोल नहीं सकता, बट मुझे यकीन मानिए आपके सारे आर्ग्यूमेंट पता है कि कहाँ कहाँ पे जो बहुत सारा पैसा वेस्टेज हो रहा है अलग अलग चीजों में, उसको सही यूज किया जा सकता है और ये सब चीजें की जा सकती हैं। वहाँ पे भी धीरे धीरे काम किया जाए, और एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप स्किल्ड बना पाएंगे, उनके एटीट्यूड अच्छे कर पाएंगे, उनमें गुड हैबिट्स डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में आप जाओगे 1 साल भी रह लिए तो बहुत अच्छी आपकी हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज है, बट इसका एक रिस्क ये भी है, जैसा कि एक्स सर्विसमैन हैं जो भी डिफेंस फोर्सेस के, वो जो बोल रहे हैं कि भाई जो देश सेवा का वो था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, अगर एक तरीके से उन्होंने वर्ड यूज किया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो भी एक्स सर्विसमैन है कि 4 साल की सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के तौर पे है, और फिर उससे वो जो देश सेवा का जो है एंथुसियाज्म वो शायद कम हो सकता है फोर्स पर्सनल में। अब ये कितना सही है कितना नहीं, ये एक्स सर्विसमैन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आप डिसाइड करें। मैं आपके सामने सिर्फ तथ्य रख रहा हूँ, फैक्ट्स रख रहा हूँ, और मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन हो सकता है अगर हम इस चीज को बहुत इफेक्टिवली कर पाए अप्लाई, तो बहुत सारा पैसा बहुत सही जगह पे यूज करके और देश तरक्की कर सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस पे, क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपका कुछ कहना है तो आपको कहाँ कनेक्ट करना है आपको बताइए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मिलेगी तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।